तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे यहाँ पर। और आपका इन्फो मैग्नेट यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। तो आपने अगर लैपटॉप या कंप्यूटर चलाया होगा तो आपने ओएस के बारे में ज़रूर सुना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि यहाँ पर वो चीज़ जो उनके हार्डवेयर को चलाने के लिए कैपेबल हो जाती है। जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस सिस्टम है जो एप्पल का बनाया है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर विंडोज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और भारत में भी ज़्यादातर यहाँ पर आपको विंडोज़ के ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम के से जुड़े हुए लैपटॉप है या कंप्यूटर है वही देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ ही आए दिन यहाँ पर आप ये भी सुनते होंगे कि कभी किसी चीज़ को हैक कर लिया गया, कभी रैंसमवेयर छोड़ दिया गया, कभी किसी पर साइबर अटैक कर दिया गया, कभी कोई सा साइबर क्राइम हमारे सामने आया। यानी कि साइबर क्राइम से जुड़े हुए बहुत सारे अटैक यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिससे जो हमारी जो सरकारी एजेंसी हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ख़ास करके मिलिट्री के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है मिलिट्री के पास। अगर ये हैकरों के पास चली जाए तो भाई हमारे जो दुश्मन देश है वो हमें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो हमारी मिलिट्री है, सबसे पहले हमारी मिलिट्री है वो माया ओएस यानी कि भारत का बनाया हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज़ को, मैक ओएस को, इन सब को पीछे छोड़कर भारत यहाँ पर माया ओएस को यहाँ पर जो इंडियन आर्मी है उसमें इंटीग्रेट कर रहा है। यानी कि अब इंडियन आर्मी से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर है उन सब में माया ओएस काम करेगा। विंडोज़ की छुट्टी हो जाएगी। अभी तक तो विंडोज़ ही चलता था, लेकिन अब यहाँ पर माया ओएस को इंटीग्रेट किया गया है। तो क्या है ये माया ओएस और किस तरह से ये विंडोज़ से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की सुरक्षा के मामले में, तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। और ये जो चक्रव्यूह है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप चलाते होंगे तो आई एम श्योर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस के बारे में सुना ही होगा। बेसिकली हार्डवेयर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जहां पर कमांड दी जाती है और फिर काम होता है, वहां पर ओएस काम करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। और ज़्यादातर कंप्यूटर या लैपटॉप में आपको विंडोज़ ओएस मिलेगा और शायद 80% से भी ज़्यादा लैपटॉप में, कंप्यूटर में आपको विंडोज़ ओएस ही मिलेगा और बाकी के में एप्पल का मैक ओएस या फिर लिनक्स मिलेगा। तो कोई ना कोई ओएस तो मिलता ही है आपको कंप्यूटर या लैपटॉप में। लेकिन अगर हम इसकी सिक्योरिटी को देखें तो आजकल साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से ये सुरक्षित नहीं है। आजकल आए दिन इन पर साइबर अटैक हमले होते हैं। कभी कभी इन्हें हैक कर लिया जाता है और कभी कभी रैंसमवेयर डाला जाता है और बोला जाता है कि हमें पैसा दो तो हम आपका कंप्यूटर ठीक कर देंगे, वरना तो आपका सारा डेटा उड़ा देंगे। तो आपने डेटा तो खोने के डर से यहाँ पर बहुत से लोग पैसा दे देते हैं ताकि उनका कंप्यूटर सुरक्षित रहे, लेकिन पैसा देने के बाद भी उनका डेटा उड़ जाता है। तो ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ है और इससे बहुत सारे लोगों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और अगर यहाँ पर मिलिट्री से जुड़ा कोई कंप्यूटर हो तो मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता है, क्योंकि उन कंप्यूटर में सेना से जुड़ी हुई काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है, जिसको हासिल करके भारत के दुश्मन भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में इनकी सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और विंडोज़, मैक ओएस और दूसरे ओएस में आए दिन यहाँ पर ऐसे साइबर अटैक होने से ये ओएस सेफ़ नहीं है। तो ऐसे में भारतीय सेना ने खुद का बनाया गया माया ओएस को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है। आप देख सकते हैं अमर उजाला का माया ओएस, भारत सरकार का बड़ा फैसला। अब सेना के कंप्यूटर में नहीं होगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से जो सेना है वो छुटकारा पा रही है और माया ओएस है उसको इंटीग्रेट कर रही है। और इसके अलावा यहाँ पर है द हिंदू का आर्टिकल है 9 अगस्त का, डिफेंस मिनिस्ट्री टू स्विच टू लोकली बिल्ट ओएस माया अमित थ्रेट्स, यानी कि थ्रेट आने के बावजूद यहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर लोकली बिल्ट माया ओएस को इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने माया ओएस को अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहता है तो इसको दूसरे विभाग या मिनिस्ट्री भी इस्तेमाल कर सकती है। और शायद जितने भी सरकारी कंप्यूटर है वो सब आने वाले समय में माया ओएस पर आपको चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि माया ओएस क्या है। तो देखिए, माया ओएस एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स के ओएस उबुंटू के ऊपर बेस्ड है। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी लिनक्स बेस्ड ओएस है उनमें उबुंटू सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ये फ्री और ओपन सोर्स होते हैं, यानी कि कोई भी इसकी कोडिंग देख सकता है और उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता है। तो माया ओएस भी यहीं पर उबुंटू के ऊपर बेस्ड है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड सबसे पॉपुलर है और ऑलमोस्ट सारे मोबाइल बनाने वाले जो कंपनियां हैं वो एंड्रॉयड का इस्तेमाल करती है एप्पल को छोड़कर। लेकिन अगर आप देखोगे तो उनकी जो यूआई है वो अलग अलग मिलेगी।
जैसे कि सैमसंग में आपको वन UI मिलेगी, वन प्लस में ऑक्सीजन OS है, वीवो में फन टच OS मिलेगा और इसी तरह से रियलमी में रियलमी UI देखने को मिलेगी, जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है। लेकिन ये सभी एंड्रॉयड बेस्ड हैं, यानी कि इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, इनकी UI अलग अलग है। तो इन मोबाइल कंपनियों ने इन्हें अपने हिसाब से बनाया है। ठीक इसी तरह से MyOS को उबुंटू के ऊपर बनाया गया है, जो खुद लिनक्स के प्रोग्रामिंग के ऊपर बना हुआ है। और इसे बनाने के लिए कई सारी सरकारी एजेंसियों ने मिलकर काम किया है, जैसे कि DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर और नेशनल इंफॉर्मेटिंग सिस्टम यानी कि NIC। तो इन सब ने मिलकर डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर उबुंटू OS के ऊपर MyOS बनाया है। और अगर कभी आपने विंडोज़ या उबुंटू चलाकर देखा है तो ये दोनों आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर भी लगेंगे, और उबुंटू को चलाना काफ़ी ज़्यादा आसान है और आपको ऐसा लगेगा कि उबुंटू नहीं बल्कि विंडोज़ चला रहे हैं हम, बस इनकी थीम बदली हुई है। तो इसका ईजी यूज़र इंटरफेस होने से विंडोज़ चलाने वाला यूज़र इसे भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से चला सकता है। और इसके अंदर चक्रव्यूह के नाम से एक एंटीवायरस और एंटी मालवेयर मौजूद है, जो कंप्यूटर को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित बना देता है। और ये चक्रव्यूह एंटीवायरस आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में एक लेयर बना देता है, जिसे हैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और इससे जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो सुरक्षित रहेगी और कंप्यूटर भी हैक होने से बचा रहेगा। और अगर हम बात करें कि क्या ये विंडोज़ से ज़्यादा सुरक्षित है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि लिनक्स के मामले में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला OS उबुंटू ही है, और उबुंटू अपनी सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। और ये विंडोज़ की बात करूँ तो मैं विंडोज़ बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा चलता रहता है, बहुत सारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करती है और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है, जिससे विंडोज़ में मालवेयर आसानी से आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलती रहती है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होता और पता ही नहीं चलता, और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होता है। वैसे उबुंटू में भी मालवेयर आ सकता है, लेकिन ये ओपन सोर्स होता है तो इसे मॉडिफाई करना भी आसान होता है और ये विंडोज़ से ज़्यादा सुरक्षित होता है। और उबुंटू ओपन सोर्स होने की वजह से इसे कोई भी देख सकता है, इसे मॉडिफाई कर सकता है और इसको सोर्स कोड को आसानी से इम्प्रूव भी कर सकता है, और जो मालवेयर लाने का जो भी कोई सोर्स कोड होगा उसको भी आसानी से चेंज कर सकता है, जिससे मालवेयर आ ही नहीं सकते। और इसको लगातार अपडेट भी करते रहते हैं, जिससे ये और ज़्यादा सिक्योर बन जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि MyOS को कई सारी सरकारी एजेंसियों ने मिलकर बनाया है और इसे सिर्फ 6 महीने में बनाकर तैयार कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, इसमें कई सारी प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनीज़ और कई सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से भी हेल्प ली गई है, ताकि इस OS को टेस्ट भी किया जा सके और इसको इम्प्रूव भी किया जा सके जहाँ जहाँ पर इसमें कोई कमी पाई जाए। और ये OS इंडियन डिफेंस फोर्स के तीनों यूनिट जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है, लेकिन अभी इसे सिर्फ इंडियन आर्मी ने ही इस्तेमाल करना शुरू किया है, इसके लिए राजी हो गया। नेवी और एयरफोर्स इसे इवैल्यूएट कर रही है और जब इसकी इवैल्यूएशन पूरी हो जाएगी तब शायद ये जो नेवी और एयरफोर्स है इसको इस्तेमाल करेगी। लेकिन इसका नाम माया या चक्रव्यूह भी क्यों रखा गया, कोई और सा भी तो रख सकते थे ना। तो देखिए, आपने माया से जुड़ा नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, जैसे कि मायावी शक्तियाँ, माया जाल और माया लोग। तो इसमें जो माया नाम है उसका मतलब होता है इल्यूज़न, यानी एक भ्रमजाल बनाना। और माया OS में भी कुछ ऐसा ही किया गया है कि यहाँ पर एक भ्रमजाल बनाया गया है ताकि हैकरों से इन्हें सुरक्षित रखा जा सके, साइबर अटैक से बचाया जा सके। और चक्रव्यूह का मतलब होता है कि एक ऐसा मिलिट्री फॉर्मेशन बनाया जाए जिससे दुश्मन को फंसाया जा सके सर्कुलर शेप में और वो कहीं से भी बचकर ना जा सके। और ये दोनों शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, तो यहाँ पर जो शब्द चुने गए हैं वो इनके काम को देखकर ही चुने गए हैं, जैसे कि इनका काम है वैसे इनके शब्द हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये लाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था? तो देखिए, भारत के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाए तो साइबर क्राइम और साइबर अटैक काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और लूटपाट की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। पार्लियामेंट में अभी ये बताया गया था कि सिर्फ पिछले साल ही 13.91 लाख यानी कि ऑलमोस्ट लगभग 14 लाख साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने ये बताया है कि इंसिडेंट तो सिर्फ ये वे इंसिडेंट हैं जिनको या तो रिपोर्ट किया गया या फिर सर्ट इन ने इन्हें ट्रैक किया है। जो एक्चुअल नंबर है वो इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार साइबर अटैक बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ था वो एम्स दिल्ली के ऊपर हुआ था, जिसमें एम्स के सारे सिस्टम ही ठप हो गए थे और 7-10 दिन तक ठप हो गए थे, जो एक काफ़ी बड़ा सिक्योरिटी अटैक माना जाता है। और इस अटैक से जो मरीज़ हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हुई थी और इन सब से बचने के लिए ही MyOS बनाया गया है, ताकि इन साइबर अटैक से बचा जा सके और अपने सेंसिटिव डेटा को चोरी होने से भी बचाया जा सके। इसके अलावा भारत यहाँ पर एक इंडियन वेब ब्राउज़र भी बना रहा है ताकि वो क्रोम, फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज से टक्कर ले सके और इसे चलाना भी काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित भी होगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।